नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विशाल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स पर। और मैं हूं विशाल चौहान। साथियों, आज मेरे मन में एक विचार आ रहा था और मैं उसके विषय में पढ़ भी रहा था, तो सोचा आप लोगों के साथ साझा करूं। मैं उद्धव संदेश को पढ़ रहा था कि उस कृष्ण का वो उद्धव संदेश जो कृष्ण ने गोपियों के लिए उद्धव संदेश भेजा था मथुरा से। आप सब लोग कृष्ण की कथा से भली भांति परिचित होंगे और कृष्ण को सभी जानते हैं। कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको हम ईश्वरीय व्यक्तित्व मानते हैं। हर एक माँ इस दुनिया में अगर अपना बच्चा चाहती है तो कृष्ण जैसा, हर एक प्रेमिका यदि अपना प्रेमी चाहती है तो कृष्ण जैसा, हर एक प्रजा यदि राजा चाहती है तो कृष्ण जैसा, हर एक सत्ता यदि राजनीतिज्ञ चाहती है तो कृष्ण जैसा। एक व्यक्तित्व, ये सारे गुण कृष्ण में विराजमान हैं। कृष्ण के बचपन की कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी और आपको बहुत अच्छा भी लगता होगा जब भी आपको कोई कृष्ण की कथाएं सुनाता हो। कृष्ण जी बचपन में कितने नटखट थे, कितनी शरारतें किया करते थे, वो सारी बातें आप लोग भली भांति जानते हैं। 11 वर्ष की आयु में ही उन्होंने प्रेम किया राधा के साथ, और प्रेम भी डट के किया, क्योंकि यदि आज किसी भी प्रेम का उदाहरण दिया जाता है तो कृष्ण और राधा के प्रेम उनसे अच्छा। और एक प्रेम जिसको प्रेम कहना चाहिए वो राधा और कृष्ण का था। लेकिन कृष्ण कुछ दिनों के पश्चात मथुरा चले जाते हैं कंस के वध के लिए, और फिर कभी भी गोकुल वृंदावन लौट कर नहीं आते। जो कल तक इतना प्रेम कृष्ण से गोपियां कर रही थी या कृष्ण गोपियों से कर रहे थे, आज वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो किस तरह उनका जीवन कटता है। मतलब आप ऐसा मानिए कि कृष्ण के चले जाने से बस शरीर मात्र बचे थे, आत्माएं तो कृष्ण के साथ ही चले गए, मन तो कृष्ण के साथ ही चला गया। वो जो मैया यशोदा, नंद बाबा की हालत बहुत खराब हो चुकी है कृष्ण की याद में। राधा तो पत्थर हो चुकी थी कृष्ण की याद में। और जब कृष्ण, ऐसा नहीं है कि कृष्ण को गोकुल की याद नहीं आ रही थी, बहुत याद आ रही थी। तुलसीदास जी सूरदास जी लिखते हैं कि वो कहते हैं, ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाही। ऊधो, मुझे ब्रज भूल नहीं पा रहा हूँ, ब्रज मुझे बहुत याद आ रही है। फिर वो ऊधो को, अपने मित्र को गोकुल भेजते हैं समझाने के लिए कि किस प्रकार से उद्धव ने आकर गोपियों को और उनके माता पिता मैया यशोदा और नंद बाबा जी को समझाया। वो गोकुल में आकर जब वो समझाते हैं कि मैया यशोदा और नंद बाबा, वो आपका बेटा नहीं था, वो ईश्वर है, वो परमपिता परमेश्वर है, आप उसको भूल जाइए और ज्ञान के हिसाब से उसका भजन करिए और वो आपको प्राप्त होगा। मैया यशोदा कहती है, कैसे मान लूं कि वो मेरा बेटा नहीं था, क्योंकि उसने मुझे बहुत बार माँ बुलाया है, मैया कहा है। बाबा नंद कहते हैं, मैं कैसे भूल जाऊं
कैसे कह दूं कि वो भगवान है, क्योंकि उसने मुझे हर बार बाबा बुलाया। और मैया यशोदा कहती हैं, मैया यशोदा से उद्धव कहते हैं कि आपने कहा था कि कान्हा बहुत नटखट है, बहुत शैतानी करता है, लेकिन और घर में कभी रुकता नहीं है, लेकिन जब से कृष्ण मथुरा में आए हैं मैंने उनको कभी बाहर जाते ही नहीं देखा, हमेशा घर में ही पड़े रहते हैं। कभी मैंने तो ये देखा ही नहीं कि कृष्ण कब मुस्कुराते हैं और कैसे मुस्कुराते हैं। मैया यशोदा, आपने कहा था कि कृष्ण खाने का बहुत शौकीन है, लेकिन वो कुछ नहीं खाता, इतना ज़्यादा नहीं खा रहा है, उतनी अच्छे से नहीं खा रहा है। आपने कहा था कि गाय के दूध से बने हुए मिष्ठानों को बहुत अच्छे से खाता है, लेकिन मैंने एक दिन गाय के दूध से बनी हुई मिठाई कृष्ण की थाली में रखी तो थाली छोड़कर चला गया। और उसने कहा कि मैया आज के बाद मेरी थाली में गाय के दूध से बना हुआ मिष्ठान मत रखना, क्योंकि उसको देखकर मुझे मेरा ब्रज याद आता है, मैया यशोदा याद आती है, मेरी गैया मुझे याद आती है। ये कृष्ण की बात, ये जब उद्धव की बातें मैया यशोदा ने सुनी है तो मूर्छा आ गई, बेहोश हो गए। और नंद बाबा कहते हैं, आज तूने मुझे क्या बता दिया उद्धव, अब तक तो मैं मानता था मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन वो तो कह रहा है भगवान भी छोड़कर चले गए। अभी तक मैं इस सोच में जी रहा था कि हर किसी के, बहुत लोगों के बच्चे माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन भगवान के सहारे वो लोग जीते। लेकिन तू तो कह रहा है भगवान है वो, इसका मतलब मुझे मेरा भगवान ही छोड़कर चला गया। ये बातें मैं मान नहीं सकता, क्योंकि जब कभी गोपियाँ उसको ताना देती थी, नंद बाबा गोरे हैं, मैया यशोदा गोरी हैं, दाऊ भैया गोरे हैं, तू काला कैसे है, तो वो मुझे आके कहता था, बाबा जरा इनको बता दो कि मैं आपका ही बेटा हूँ। वो मुझे बाबा कहता था। और माँ बाप से मिलकर जब उद्धव गोपियों से मिलने जाते हैं और जब गोपियों को तो अपना ज्ञान सुनाते हैं और कहते हैं कि ये प्रेम छोड़ दीजिए, प्रेम का मार्ग छोड़ दीजिए और ज्ञान का मार्ग अपनाइए। ज्ञान, और ज्ञान से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये उद्धव तो गोपियों को समझाते हैं, तो गोपियाँ इतने अच्छे अच्छे तर्क देती हैं उद्धव को कि उनका सारा ज्ञान बिखर जाता। बहुत ज्ञानवान बनकर आए थे ना कि मैं बहुत ज्ञानी, उनका सारा ज्ञान समाप्त हो गया। उद्धव जी तो ऐसी ऐसी बातें सुनाती। सूरदास जी लिखते हैं, मैं आपको उसके कुछ पद पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या संवाद होता है उनके बीच में। उधो से ताने मारती हुई गोपियाँ कहती हैं, उधो तुम हो अति बड़े भागी, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनहा तगात, नाहिन मन अनुराग, उरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहे न तागी, जो जल मह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न ओरेओ, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। कृष्ण उद्धव से गोपियाँ कहती हैं, अरे तुम तो बड़े भाग्यशाली हो उद्धव, तुम्हें कृष्ण के पास रहने का मौका मिल रहा है, कृष्ण के पास रहने का मौका, कृष्ण के साथ रहने का मौका मिला है, तुम कितने भाग्यशाली हो। लेकिन तुम्हारे अंदर कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं हुआ तुम्हें, उनसे मोह नहीं हुआ तुम्हें, तुम वैसे ही हो
जैसे कमल का पत्ता होता, पानी में रहते हुए भी उस पर पानी का एक भी बूंद रुकती नहीं है। तुम उसी भांति हो, कृष्ण के साथ रहते हो ना, उससे प्रेम नहीं हुआ तुम उस कमल के पत्ते के समान हो। मतलब पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहे न दागी। और क्या कहते, जो जल में तेल की गागर है। तुम पता कैसे हो, तो तेल की गागर होती है ना, जिस पे तेल लगा हो, कितनी भी बारिश क्यों ना हो, कितना भी झमाझम क्यों ना बरसे, लेकिन उस पर एक बूंद भी पानी की नहीं रहती। तुम उस तरह हो, कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम पर कृष्ण के प्रेम की एक बूंद भी नहीं ठहरी। और कृष्ण नाम की, प्रेम नाम की नदी तुम्हारे हरदम पास में बहती। तुमने उसमें स्नान की बात तो छोड़ो, तुमने उसमें अपनी पैर की उंगली तक नहीं बोरी। मतलब प्रेम, कृष्ण का प्रेम आपको छू कर भी नहीं गुजरा। उद्धव में सिखाने आए। और हमारी बात करते हो, सुनो हमारी बात क्या है। हम कृष्ण से गुड़ और चींटी की तरह प्रेम करते हैं। जैसे चींटी गुड़ से प्रेम करती है, एक बार चींटी गुड़ से चिपक जाए तो मृत्यु के बाद ही छूटती है। हम तो वैसे। और हमारा मन अब और कहीं लग नहीं सकता, क्योंकि मन एक ही होता है और प्रेम एक ही से होता है। जो था लग गया, अब कहाँ लगा। हमारा तो प्रेम कृष्ण से और उससे ही रहेगा। आगे कहते हैं, बहुत सारी बातें ताने के रूप में कृष्ण जो उद्धव को ज्ञान सिखाने के लिए इनको गोपियों को भेजा था, इनका ज्ञान सब लपेट दिया। क्योंकि प्रेम के सामने कोई ज्ञान ठहरता नहीं है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर शक्ति अगर कोई है तो प्रेम है। आप प्रेम के माध्यम से वो सभी कार्य कर सकते हैं जो आप ताकत से या ज्ञान से नहीं कर सकते। प्रेम को समझना और उसकी परिभाषा तय करना बहुत कठिन है, लेकिन आज के समय में प्रेम की परिभाषा एक बहुत सीमित कर दी गई है और उसको प्रेम कहना प्रेम का अपमान है। प्रेम एक ऐसा संबंध है जो रक्त का न होते हुए भी रक्त से भी बढ़कर हो। यदि प्रेम हो, अब देखो कृष्ण और राधा का प्रेम। कृष्ण राधा को छोड़कर चले गए, राधा ने नस नहीं काटी, राधा ने फांसी नहीं लगाई, राधा ने बदनाम नहीं किया। आज के समय का प्रेम क्या है? या राधा के ऊपर आज के समय में अगर प्रेम स्वीकार नहीं होता है तो तेजाब जैसे इंसिडेंट भी देखने को मिलते हैं, आत्महत्या जैसे इंसिडेंट भी देखने को मिलते हैं, अपमान करने जैसे इंसिडेंट भी देखने को मिलते हैं, केस लगा दिया जाता है। ये सारे की सारी चीज़ें प्रेम के नाम पर धब्बा हैं। समाज को आज के समय में प्रेम की जरूरत है, लेकिन प्रेम की परिभाषा बदल दी गई है, प्रेम का दृष्टिकोण बदल दिया गया है। क्योंकि प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को व्यक्ति बनाए रखता है, मनुष्य में मनुष्यत्व बनाए रखता है। आज के समय में प्रेम खत्म हो रहा है। इसी की वजह से हवस और बहुत सारी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लोग हिंसक होते चले जा रहे हैं, लोगों की मनोदिशाओं में परिवर्तन होता जा रहा है, क्योंकि हमारे समाज में प्रेम खत्म होते चला जा रहा है। आप सबसे निवेदन, प्रेम की परिभाषा को
इतना छोटा और इतना संकीर्ण ना बनाएं और प्रेम को कृष्ण का नाम ले लेकर बदनाम न करें, क्योंकि कृष्ण ने जिस प्रेम की परिभाषा गढ़ी है उस परिभाषा की कसौटी पर पहुंचना बहुत कठिन है। और आप लोग कृष्ण का नाम ले लेकर उस परिभाषा को, उस कसौटी को बदनाम कर रहे हैं। यही निवेदन। और आज का जो ये आपको समझाना था, आज का तो प्रेम समझाना था और दूसरा आज हमारे समाज में प्रेम का दृष्टिकोण समझाना। तो सारे काम, दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो प्रेम से ना हो सके, ये गांधी जी ने भी कहा और बड़े बड़े विद्वानों ने कहा। और कहा क्या है, प्रैक्टिकली हुआ है। तो प्रेम को अपने जीवन में लाइए, सरलता लाइए, साधारणता लाइए और मनोदिशाओं को परिवर्तन कीजिए, जो आज के आपके परिवेश में हो रही गतिविधियों के कारण आपके मस्तिष्क में घुसी चली जा रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरी बात को सुना। और मेरी बात में अगर आपको कुछ भी ठीक लगा हो, आपको लगा हो मैंने कुछ ठीक समझाने की कोशिश की, तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और इसको साझा भी कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। और अगर आपको लगे कि आप और भी कुछ ऐसी बातों को सुनना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।